पाषाण काल। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। ये कथन 1 एवं 2 सही है, परंतु कथन 3 एवं 4 गलत है। प्रागैतिहासिक कालीन सर्वाधिक चलचित्र रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ गुफा की खोज एंडरसन ने की थी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। नांदगांव के पास मुंड टीला से एक छेद किया हुआ पत्थर का कराघातक हथौड़ा प्राप्त हुआ। कथन 2, धनपुर से एक हस्त कुठार मिला है जो 9 पाषाणकालीन है। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं। चितवा डोंगरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चितवा डोंगरी पहाड़ी से प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ के शैलचित्र को रमेंद्र नाथ मिश्र और भगवान श्री बघेल जी ने उजागर किया था। यह 3 गुफाओं में 9 पाषाणकालीन 27 शैलचित्र अंकित हैं। तीनों कथन सही हैं। सुमेलित कीजिए। मानव सभ्यता का विकास 9 पाषाण काल, लघु औजार की खोज पूरा पाषाण काल, भित्ति चित्र के साक्ष्य मध्य पाषाण काल, लघु पत्थर धनपुर से प्राप्त उत्तर पाषाण काल। सिंघनपुर गुफा के संबंध में सही तथ्य को चुनिए। सिंघनपुर गुफा से पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर सबसे प्राचीन गुफा है जो चंवा ढाल की पहाड़ी पर अवस्थित है। 1910 में एंडरसन ने रायगढ़ के सिंघनपुर गुफा की खोज की थी। 1, 2, 3 सही है। डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबरा पहाड़ से लंबे फलक और अर्धचंद्राकार के छोटे पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में भित्ति चित्र के प्रथम साक्ष्य प्राप्त मिले हैं। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। सी। पाषाणकालीन स्थल गोटी टोला किस जिले में अवस्थित है जहाँ से मानव पशु पक्षियों की आकृतियाँ एवं उनकी धार्मिक रीतियों का रेखांकन प्राप्त हुआ है? कांकेर। सुमेलित कीजिए। खोज स्थल 300 से अधिक चित्र प्राप्त हुए। मसना झार, एक भी मानवाकृति नहीं। कर्मागढ़, किसान हाथ में हल लिए हुए चित्र। सूती पाठ, पाषाण युगीन कब्रगाह, छोटे पिंडर मुड़ा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। बालोद के करही बदर से लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। गलत। कथन 2, बालोद के करका फाटा से पाषाण युग का मेनहिर प्राप्त हुआ है। कथन 2 सही। कथन 2 सत्य है लेकिन कथन 1 असत्य है। सी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। दुर्ग के धनौरा से ताम्र युगीन अवशेष मिले हैं। सही। धनौरा से एक ही स्थान पर 500 महापाषाणकालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। इसमें स्मारक की खोज। गलत। कथन 1 एवं 2 सही है। कथन 3 गलत है। राज्य की सबसे लंबी गुफा बोतलदा किस काल से संबंधित है? बी। पूर्व पाषाणी कालीन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। डी। 1 एवं 2 दोनों असत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत विकल्प को चुनिए। सी। दोनों विकल्प गलत हैं। महापाषाण स्मारक है। सी। शव को दफनाने के लिए प्रयोग किया गया बड़ा प्रस्तर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। डी। सीता बेंगरा की खोज कर्नल अवसले ने की थी। ये सही। ओंगना प्राण के पहाड़ी से चलचित्र प्राप्त हुए हैं। यह स्थल रायगढ़ जिले में स्थित है। 2 भी सही। रायगढ़ के टोनरा ग्राम से डायनासोर जैसी बड़ी जानवर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गलत। दुर्ग का धनौरा ग्राम ताम्र युग से संबंध रखता है क्योंकि यह ताम्र युगीन अवशेषों की प्राप्ति हुई है। डी। सही। इस प्रकार कथन सी 1, 2, 4 सही और 2 कथन 2 गलत है। वैदिक काल। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। सही है। ऋग्वेदिक काल में विभिन्न पर्वतों में नर्मदा नदी का उल्लेख है। गलत। आंसर केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा जाता है। सही। वैदिक साहित्य में कन्हार को रेणु नदी कहा गया है। ये भी सही। कथन सही विकल्प को चुनिए। सही। सी। 1 एवं 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। डी।
महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राग कौशल था। महाभारत काल में बस्तर का नाम कांतार था। महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कौशल के नाम से मिलता है। उपरोक्त तीनों का तो सही है, 1 2 3। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल था, सही है। रामायण काल में बस्तर का नाम दंडकारण्य था, बी। 1 2 दोनों सत्य हैं। ऋग वैदिक काल में छत्तीसगढ़ किस नाम से पुकारा जाता था, डी। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। आरंग में भांडलाल देव जैन मंदिर है, सही। आरंग 23वें तीर्थंकर मोहित संबंधित है, गलत। कथन एक सत्य है लेकिन कथन तो असत्य है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। नगपुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है, सही। यहाँ के मंदिर में ऋषभदेव की 15 मूर्ति, गलत। नगपुरा ऋषभदेव संबंधित स्थल है, ये भी गलत। कथन आंसर केवल एक ए। निम्नलिखित कथनों में से सत्य का कथन का चयन करें, सी। भाटागुड़ा 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ से संबंधित है। द्रगुंजी में ऋषभदेव की मूर्ति है, सी। 1 एवं 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए, ये 1 एवं 2। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े दिगंबर जैन मंदिर का निर्माण राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में किया जा रहा है। धनपुर से जैन तीर्थंकरों की नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है, ये 1 एवं 2 दोनों। जैन छत्तीसगढ़ जैन स्मारकों के प्राचीन भंडार कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, डी। भंगापाल से। बौद्ध धर्म कल देखेंगे।